We are starting chapter 6, coordinate geometry. It is Cartesian coordinate. Cartesian coordinate is that which have two mutual perpendicular lines x dash o x and y dash o y and call them x and y axes respectively. Okay. Cartesian coordinate of a point. The position of a point is determined with the reference to rectangular axes x dash ox and y dash oy by mean of the order pair of the real number x and y, called Cartesian coordinate or simply coordinate of point P. Here the point P is given x and y. If we locate point P on Cartesian plane, then the first point is the distance of x and second abscissa, this is called abscissa and this is called ordinate. The distance of abscissa means x axis, distance of x axis, and ordinate means y axis. Then this point should be placed on Cartesian plane. Is it okay to everyone? So this is your coordinate geometry and आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में हैं in coordinate geometry which is in your course, that is the which quadrant lies. It means पहले आपको quadrant बताने होंगे. देखिए ये हमने बता रखे हैं कि जो क्वाड्रेंट होता है पहला वाला पॉजिटिव में दोनों होते हैं और सेकंड वाले माइनस प्लस में होते हैं, थर्ड वाले माइनस दोनों माइनस में होते हैं और फोर्थ वाले माइनस प्लस माइनस में होते हैं. तो इस तरीके से आपको केवल जो क्वेश्चंस होंगे उसमें केवल क्वाड्रेंट के बारे में ही बताना होगा, तो ये आप लोग कर लेंगे. लेकिन अब जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, द पॉइंट दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट. इफ़ वी हैव 2 point that is x1 y1 and x2 y2, then the formula of distance between 2 points pq, we are taking the pq root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. और अब इसमें ये और क्यों दिया गया है, देख रहे हैं कि यहाँ पर we have taken the x1 firstly, then in this place y1 taken firstly. अगर पहले x1 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी y1 पहले ही लेंगे. तो this is our formula. How to use the formula? We have to look here. Find the distance between the pair of points. There is the 2 points, pair of points, first A and B, x1 y1. Firstly we have to consider 7 and minus 3 x1 y1 and minus 5 to x2 y2. Putting the value of in the formula we get the distance of AB. This is the simple rule. तो आपने पीछे देखा कि बहुत इजी मेथड से हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अब इस तरीके क्वेश्चन अगर आते हैं, शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स 1 0 3 2 1 4 एंड माइनस 1 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर. तो फर्स्टली वी हैव टू टेकन इन द रेगुलर ऑर्डर ए बी सी डी, टेकन द पॉइंट ए बी सी डी. ठीक है. अब नेक्स्ट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. द डिस्टेंस बिटवीन ए बी टेकन 1 minus 3 0 minus 2 2 root 2. When we simplify it, when we get 2 root 2, like that BC we get 2 root 2 and CD also we have 2 root 2, DA 2 root 2 and यहाँ तक तो हमने निकाल लिया. सारे जो डिस्टेंस थे या जितनी भी साइड्स थी, 4 साइड्स थी इसकी, वो चारों हमारी बराबर थी और चारों बराबर साइड हमारी रोम्बस में भी होती हैं. ठीक है. तो अब ये कंफर्म नहीं है कि ये रोम्बस है कि ये क्या स्क्वायर है. तो इसके लिए जब हमें स्क्वायर के लिए कहा जाता है तो AC और BD की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC एंड BD. इफ़ द AC एंड BD आर इक्वल देन इट मीन्स दिस इज़ द स्क्वायर, बिकॉज रोम्बस डज नॉट हैव द इक्वल डायगोनल्स. ओके. इसके बाद जो टॉपिक आता है वो डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन अ गिवन रेशियो. अब किसी भी लाइन को हम इंटरनली किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए फार्मूला दिया गया है. अगर हमारे पास कोई एक लाइन दे रखी है AB
उसको हमने सी पर, सी एक ऐसा पॉइंट मान लिया जो कहीं पर m और n रेशियो में ये डिवाइड करता है, m और n रेशियो में। a और b के पॉइंट्स आर गिवन, a इज़ गिवन, b इज़ गिवन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ c, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यानी कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है c का ये निकल आएगा और y कोऑर्डिनेट जो c का है वो ये दे रखा है। ये इंटरनली कट होते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नली हम जाते हैं, डिवीज़न ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली इज़ आ गिवन रेशियो, तो ये गिवन रेशियो अब एक्सटर्नली का मतलब है p की वैल्यू यहाँ, यानी कि जो लाइन डिवाइड कर रही है वो p है यहाँ, पी ए रेशियो पी बी इज इक्वल टू एम एन, पी ए रेशियो पी बी, दिस लाइन इज़ m और n। इसके p के कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे तो p के x y की वैल्यू ये निकल के आएगी, कुछ नहीं है, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही नीचे, बस डिफरेंस क्या है माइनस का, केवल माइनस हम लोग दोनों के अलग अलग लगाएंगे। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन x1 एंड y1। अब अगर कोई भी दो पॉइंट्स एक लाइन को ज्वाइन करते हैं या दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनका मिड पॉइंट क्या होता है, उनका मिड पॉइंट होता है x1 x2/2 x2 y1 प्लस y2/2। कैसे, देखिए ये लाइन दे रखी है, इसका मिड पॉइंट, इनके रेशियो 1 1 हो जाएंगे, 1 1 जब रेशियो हो जाएंगे तो हम लोग जो हमने इंटरनली वाली वैल्यू निकाली थी, इंटरनली रेशियो के लिए जो वैल्यू निकाली थी उसमें हम m और n की जगह पर 1 1 रख देंगे, तो ये आंसर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब आता है इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हमको ये पता है कि A से G तक और G से P तक का रेशियो होता है 2:1। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। पहले इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे हमने निकाली, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। देन x3 प्लस x2/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये हमारे निकाला है। कोऑर्डिनेट G के निकालने के लिए A का लेंगे और इसके जो पॉइंट्स ये वाले निकले हैं, इन दोनों को लेने के बाद m प्लस n, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। इज इट ओके? नाउ द क्वेश्चन इज, इफ़ 2 पॉइंट्स 5 3 9 7, इंटरनली रेशियो दे रखा है, इनका कट कर रहे हैं और रेशियो ये दे रखा है, तो सबकी हम वैल्यू लिख लेंगे पहले, उसके बाद जो फार्मूला दिया है उसमें हम रख देंगे और जो आंसर आ जाएगा देख लीजिए बहुत आराम से। 5 और 9x1 और x2 हैं, y1 है 3 और y2 है 7, m है 3 और n है 2। केवल फार्मूले में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, पुट कर देंगे और आंसर, दिस इज़ योर आंसर। ओके, दिस इज़ योर आंसर दैट वी हैव टू गॉट। नाउ नेक्स्ट है, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P विच डिवाइड्स इंटरनली, इस फॉर्म में। तो अब P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर वही फार्मूला है, x1 y1 x2 y2 और 5 और 7, हमने पूरी वैल्यू रख दी और ये हमारे पास फार्मूले से ये आंसर आ गया। अब हम बताएंगे कि अगर हमारे पास पॉइंट दिए हों तो हम लोग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज़ डिवाइड बाई -1 और 6। तो ये जो पॉइंट्स दे रखा है, ये -6 और 8, -6 और -1 एंड 6, -1 एंड 6, ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं x और y, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है हम रेशियो मान लेते हैं k:1 इसलिए क्योंकि 1 वाला रूल, 1 वाले को हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, केवल k को सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला दे रखा है सेक्शन फार्मूला इंटरनली वाला, वो लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 6 है, तो x और y जो यहाँ हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं, इनको 1 -1 और 6 के इक्वल रख देंगे। अब हम देखेंगे दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ रही है, 2/7 2/7, तो रेशियो हमारा हो जाएगा कितना, 2:7। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो। इसके बाद जो आपका आता है वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर गिवन।
तो सिंपल एक फार्मूला है, ए बी सी एक हमारे पास ट्रायंगल है जिनके पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये वाला जो फार्मूला है ये हम इसका यूज़ कर लेंगे, हाफ एक्स, ये वाला यूज़ करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, तो इस फार्मूले में हम जैसे ही क्वेश्चंस को रखेंगे हमारे सारे आंसर आते रहेंगे। फिर आता है कोलिनियर पॉइंट्स। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म विल बी ज़ीरो, यानी कि इसमें रखी हुई वैल्यूज़ ज़ीरो के बराबर आ जाएं तो वो क्या होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कोलिनियर हो जाएंगे, वो लाइन या वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हमें दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे और दोनों ही ट्रायंगलों के एरियाज़ निकाल के इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ये दीज आर द वर्टिसेस आर गिवन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा हाफ एक्स y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे इसमें, अब वी हैव टू टेक इन द पॉइंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, जो आगे वाले हैं वो x1 हैं, जो पीछे वाले हैं वो y1 y2 y3 हैं। अब यहाँ से हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हम लास्ट में देखेंगे ये वैल्यू आ गई 6.3। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये माइनस में आ रहा, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है यहाँ माइनस आ जाता है, तो हम लोग मॉड लगा लेते हैं, माइनस नेवर कम्स इन एरिया के क्वेश्चंस में, लेंथ के क्वेश्चंस में कभी माइनस नहीं अप्लाई किया जाता है। अब इसी के बाद देखिए कोलिनियर के बारे में बताया गया है, प्रूव दैट 3 पॉइंट दीज आर कोलिनियर। फिर यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करते ही देखेंगे हम नीचे जब पूरी वैल्यू रखते हुए आएंगे तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ अ कोलिनियर। हमने फार्मूला लगाया था ट्रायंगल का ही और ये हमारे पास क्या आ गया, कोलिनियर का आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम